ओमिक्रॉन के मामले देश में अब 21 हो गए हैं। ओमिक्रॉन अब देश के 5 राज्यों में फैल गया है। आपके मन में भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे। मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक 5 नागरिकों में कोरोना वायरस का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ऐसे में एक तरफ देश में बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो पाया है, जिससे कई पेरेंट्स की चिंताएं भी बढ़ गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक। कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त डोज यानी कि बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर इसमें चर्चा संभव है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक आज होगी वैक्सीनेशन को लेकर। कोरोना वैक्सीन की जिस बूस्टर डोज की इतनी चर्चा है, उस पर आज इस मीटिंग में चर्चा होगी। बच्चों की वैक्सीन अब तक नहीं लग रही है, इस पर चर्चा होगी, उसे कितना जल्दी लगाया जा सकता है। और देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल गया है। राजस्थान में 9 केस हैं, महाराष्ट्र में 7 नए केस हैं। देश में अब तक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं। 21 केस, राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7, कुल मिलाकर नए वेरिएंट के 21 केस। अब बड़ा सवाल यह है कि इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन तक पहुंचा जाए, उनका टेस्ट किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, क्योंकि इन 21 लोगों के संपर्क में आए लोग भी अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं तो फिर उनसे संक्रमण आगे फैलने की आशंका है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन 21 लोगों के जो लोग संपर्क में आए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनका टेस्ट किया जाए और अगर वो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट किया जाए। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप आंकड़े से लगा सकते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु में 2 केस मिले, लेकिन अब एक दिन में 17 केसेस की पुष्टि हो गई है। ये देखिए अलग अलग राज्यों में कहां पर कितने केस मिले हैं। गुजरात में 112 संदिग्ध हैं, 1 ओमिक्रॉन का कंफर्म केस है। जयपुर में 9 संक्रमितों की पुष्टि हो गई है। मुंबई में 1, पुणे में 1 संक्रमित की पुष्टि हुई है। पिंपरी चिंचवाड़ में 6 संक्रमित की पुष्टि हुई है। केरल में कई लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सबसे पहले कर्नाटक में 2 केस मिले थे बेंगलुरु में। दिल्ली में 1 संक्रमित की पुष्टि हो गई है। ग्यारह साल के हेमंत सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हेमंत बीते 2 साल से ही ना तो अपने किसी दोस्त से मिले थे और ना ही सोसाइटी में खेलने जाते थे। बीते दिनों कोरोना के मामले कम होने पर उनके माता पिता ने उन्हें सोसाइटी के बाहर गार्डन में दोस्तों के साथ खेलने जाने देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक से हेमंत के माता पिता एक बार फिर डर गए हैं। कोरोना का वो वेव आई थी, तो जब थोड़े दिन के लिए वो कम हो गया था तब तो स्कूल खुले थे, तब तो जा रहा था, जब फन हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी वो जाना भी कम होता जा रहा है, इसलिए अब मज़ा भी नहीं आता। दोस्तों के साथ भी अब जाने नहीं देते। तो हम चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन हो जाता तो कम से कम सेफ रहते, लेकिन अब ओमिक्रॉन का आ गया और जितनी स्पीड से बता रहे हैं, जितना फैल रहा है वायरस, तो हमें भी डर लग रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें, पार्क भेजें, कैसे जाना है। हमने भी आज की डेट में बच्चों को बंद करा हुआ है। हेमंत की तरह ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के उत्कर्ष की भी यही कहानी है। उत्कर्ष और उनके छोटे भाई को सोसाइटी के बाहर कदम रखने नहीं दिया जा रहा। बच्चे घर में ही पढ़ाई, खेलकूद और संगीत जैसी एक्टिविटी सीखकर घर में ही मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल ही हो गए, तो 2 साल के लिए हम मतलब घर से बाहर नहीं निकले।
मतलब घर पे या फिर रूम पे पढ़ाई की या फिर खेल किया या स्कूल नहीं जा पाए और बालकनी में बस भाई के साथ, मेरा एक छोटा भाई है उसके साथ खेला कूदा। लेकिन जी हम घर में बालकनी में खेल का जो है उनको खिलवाते भी हैं और जब उनका माइंड भी देखते हैं कि उनको डिप्रेशन का शिकार ना हो तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मैं सिखाता हूँ। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन दुनिया के जिन भी देशों में फैला है वहां यह तेजी से जरूर फैला है, लेकिन जानलेवा कम है। क्योंकि अभी भी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन और खतरनाक स्ट्रेन दुनिया में है वो डेल्टा वायरस ही है। वही बच्चों में भी जो नया वेरिएंट डेल्टा वायरस का है वो बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और बच्चों को सीरियसली इन्फेक्ट करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि अगर कोरोना के नियमों का पालन ठीक से किया जाए तो जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने कोविड पर विजय पाई, ठीक वैसे ही विजय हम भी इस वेरिएंट से लड़कर पा सकते हैं। WHO ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न जरूर बताया है, लेकिन दुनिया भर के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों के मुताबिक इसके लक्षण माइल्ड सिम्टम्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। ऐसे में जी न्यूज़ ने आपको कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी समाधान बताया था और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच भी जी न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग अगर मास्क पहने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और वैक्सीनेशन समय पर लगाएं तो समाधान निकल सकता है और इस खतरे से भी आने वाले समय में बचा जा सकता है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से भावना मेरे साथ है, मुंबई से अंकुर मेरे साथ हैं। सबसे पहले भावना, अब तक तो हम कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा कर रहे थे कि ये नया वेरिएंट जो है वो भारत ना पहुंचे, इसके लिए कोशिश की जाए, लेकिन अब चर्चा बिल्कुल बदल गई है। 21 केसेस, कंफर्म केसेस अब भारत में पाए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ये आगे ना फैले इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल विशाल, अगर भारत की बात करें तो ओमिक्रॉन का जो मामले हैं वो 21 हो चुके हैं। जो नया वेरिएंट है वो तेजी के साथ फैल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। चाहे राज्य सरकार की बात कर ले, दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो LNJP अस्पताल में बेड की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकारों के साथ टच में है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और अगर बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तो राजधानी दिल्ली में भी एक मामले ही सामने आए हैं। जो कल 12 लोगों की रिपोर्ट जिनोम सीक्वेंसिंग के बाद आई है, उसमें एक ही ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति जो तंजानिया से आए थे वो मामला सामने आया है। फिलहाल अगर बात करें तैयारियों को लेकर तो दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि हमने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध कर रहा था कि जो संक्रमित देश है जहां पर ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा बढ़े वहां से आने वाली फ्लाइटों को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी जो लोग आ रहे हैं उनके RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, लगातार ट्रेसिंग की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें LNJP अस्पताल में ही भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें दिल्ली में तो दिल्ली में एक ही मामले है, आज भी 5 हो सकता है। आने वाले समय में 5 लोग की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें भी हो सकता है ओमिक्रॉन के नए वायरस है। ये तो देखने वाली बात होगी कि अभी किस तरह की चीजें होंगी, लेकिन दिल्ली में भी एक मामले है। और अगर बात करें और राज्यों की तो महाराष्ट्र में 8, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2 और दिल्ली और गुजरात की बात करें तो वहां एक ओमिक्रॉन के वायरस पाए गए हैं। जी विशाल। अंकुर, आपसे समझना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग क्या है, क्योंकि जो लोग बीमार हैं, जिनके टेस्ट हो रहे हैं, अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं वहां तो वो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन उनके संपर्क में आगे आए लोग, उन्हें ढूंढना, उन्हें ट्रेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। वो आगे संक्रमण को फैला सकते हैं। देखिए, यही चुनौती है जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार इस वक्त इसको फेस कर रही है। और जिस तरीके से मामले निकल के आए हैं, टोटल अभी तक 8 मामले निकल कर आए हैं। एक मामला हमने देखा था, मुंबई से सटा हुआ डोंबिवली इलाका है, वहां सामने आया था। हालांकि अभी तक उस इलाके में कोई दूसरा इस तरह का मामला ऐसा नहीं है जो उस व्यक्ति के संपर्क में आया हो और जिसके अंदर ये ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके लक्षण पाए गए हों। पहला। दूसरा, जो फिलहाल जो 7 नए मामले आए हैं उनमें से 6 मामले तो एक ही परिवार के हैं। एक महिला है जो भारतीय मूल की है लेकिन नाइजीरिया में रहती हैं, 24 नवंबर को ही भारत आई हैं अपने भाई से मिलने के लिए। वो और उनकी दोनों बेटियां, ये तीनों ओमिक्रॉन वायरस से ही संक्रमित थे और इन्हीं के संपर्क में चूंकि इनके भाई आए, जिनके घर पे वो आई हुई थी, तो वो और उनके दोनों बच्चे। थोड़ा सा परेशानी इसीलिए भी है क्योंकि भारतीय जो माता पिता इस वक्त खबर देख रहे हैं, 3 मामले इनमें से ऐसे हैं जिनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं।
तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि किसी भी तरह का लक्षण इनमें नहीं है। महिला में जरूर थोड़े से सिम्टम्स हैं, लेकिन बच्चों में अभी तक के साथ कुछ मेजर सिम्टम्स निकल कर नहीं आए हैं। तो ये दो इसके पहलू हैं इस खबर के। एक और मामला जो है, जो 47 साल की व्यक्ति है जो फिनलैंड से भारत आए हैं, 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक वो फिनलैंड में रहे और अब वो जब पुणे में आए हैं तो वो भी संक्रमित पाए गए हैं। सरकार की जो कोशिशें हैं वो यही है कि एयरपोर्ट पर ही तमाम तरह की स्क्रीनिंग कर ली जाए। जितने भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं सामने, उन तमाम लोगों को पूरा ट्रेस किया जाए और किस किस के संपर्क में आए हैं इस तरह के लोग, उन तमाम लोगों की जानकारी उनके पास हो ताकि ट्रेसिंग में दिक्कत ना हो। और उस इलाके पे जहां पर इस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं, खासतौर पे पिंपरी की हम बात कर रहे हैं या पुणे की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये 7 मामले निकल के आए हैं 8 में से, उस पूरे इलाके पे खास नजर बनाई जा रही है। जिलाधिकारी जो हैं उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन लोगों के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, उसको ट्रेसिंग उसकी होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं जयपुर चलता हूं। मेरे सहयोगी आशुतोष वहां से मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, 9 केसेस कंफर्म यहां पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कुछ लोग एक शादी समारोह में शामिल हुए थे जहां पर कई लोग मौजूद थे, यानी कि अब उन सब तक पहुंचना और उनका टेस्ट करना बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती सरकार के सामने। देखिए, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी भी और साथ में बड़ी चुनौती भी, और उस चुनौती को कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे एग्जीक्यूट कर रही है सीएमएचओ की टीम। बात करें इस परिवार की जो कि 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इसके अंदर माता पिता और उनकी 2 जो बच्चियां हैं वो शामिल थी। दरअसल सबसे पहले इन तक नहीं पहुंचा गया था। जयपुर की एक जनता कॉलोनी करके इलाका है, वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनको अपना ऑपरेशन कराना था। सबसे पहले वो संक्रमित आए। जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री को तलाशा गया तो पहुंचते पहुंचते ये ज्ञात हुआ कि वो अपने ही परिवार के कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो हाल में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। बहरहाल तकरीबन इनके परिवार के आसपास के 34 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से कुल 9 लोग, जिनमें से 4 लोग वो शामिल हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका से 25 नवंबर को लौटे थे। और बताया जा रहा है कि उसी दिन ये एक शादी समारोह में भी शामिल हुए हैं, अपने कुछ पारिवारिक सदस्यों के आसपास ही मुलाकात में रहे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे। इन सभी लोगों के सैंपल लिए गए। जो लोग जयपुर में मौजूद थे उनके जयपुर में लिए गए। कुछ लोग सीकर जिले के अंदर चले गए थे शादी के बाद में, वहाँ से भी उनके सैंपल जो थे वो लिए गए। तो 34 सैंपल्स में से 9 की जो रिपोर्ट्स है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई और कल देर शाम इस बात की पुष्टि हुई कि इनके अंदर दक्षिण अफ्रीका का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है उसकी पुष्टि हुई है। इन सभी संक्रमित 9 लोगों को RUHS जो कि राजस्थान सरकार का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे आइसोलेशन में रखा गया है। राहत की बात यह है कि सभी की जो हालत है वो सामान्य है, किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति नहीं है। सिम्टम्स भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले थे। एहतियातन इनके सैंपल लिए गए थे जिसके बाद इनको आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ से अब सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि क्या कुछ ऐसे लोग तो नहीं रह गए हैं जो इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में थे, क्योंकि 25 नवंबर को ये लोग भारत आते हैं दुबई होते हुए, उसके बाद में ये शादी समारोह में भी जाते हैं। तो ये कितनी देरी में कितने लोगों से मिले हैं, उन तमाम लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। बिल्कुल, इन सभी लोगों तक पहुंचना, इनका टेस्ट करना, इन्हें आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.